हाय, गुड मॉर्निंग ऑल सिस्टर बने। आज हम क्लास मैराथन जो एनएम का चला रहे हैं, उसमें आपकी 4th क्लास है जो रिलेटेड अपन एक लेसन आपका 3rd रहा हुआ यूनिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CSC, SC, PSC और CHC और मेडिकल्स आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला जो संस्था है उसके बेस पर था। तो उसमें हमारा ये 3rd यूनिट का आपके टॉपिक का ये 3री क्लास है जो हम SC पढ़ा चुके हैं, CSC बता रहे हैं, PSC बताने जा रहे हैं आपका, जिसका मतलब होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बारे में थोड़ा सा हम बता ये रहे हैं कि इसके क्या होता है, PSC किस लेवल की होती है, क्या करती है, उसके संगठन में कितने लोग आते हैं और ये कौन स्टार्ट करता है PSC को, इस लेवल का हम बात करेंगे इस पर। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हो आपका होता है ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख आधार है। ये स्वास्थ्य प्रणाली का पहला संपर्क बिंदु होता है जो निवारक, प्रचारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं की व्याख्या श्रेणी प्रदान करता है। PSC का संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है ताकि समुदाय आधारित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। इसमें आपको थोड़ा सा और चीज़ें बताने जा रहे हैं, देखिएगा। PSC का संगठन के प्रमुख घटक कौन कौन से ये जानिएगा। सबसे बड़ी बात कि जो PSC में स्थान ग्रहण किए जाते हैं वो आपके मैदानी और आदिवासी यानी पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से आबादी अलग अलग होती है। तो जब भी इसकी स्थापना की जाती है तो मेन काम ये होता है कि PSC की स्थापना की कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से वहाँ सुलभ की जाए। उसके बेस पर आमतौर पर मैदानी क्षेत्रों में 30,000 तक आबादी को कवरेज करता है और आदिवासी क्षेत्रों को 20,000 तक आबादी को कवरेज करता है PSC। सुविधाओं में उसमें OPD होती है, जिसमें OPD का फुल फॉर्म होता है आपका आउट पेशेंट विभाग। कक्ष होता है, एक OPD के लिए कक्ष बनाए जाते हैं, एक बेसिक प्रयोगशाला बनाई जाती है, प्रसव कक्ष एक बनाया जाता है और छोटी वार्ड सुविधाएं इन पेशेंट जिसे बोलते हैं, और दवाखाना और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर होता है। आवश्यकताएं जो हैं वहाँ पर यूज की जाती है, स्वच्छ पानी, बिजली और उचित स्वच्छता सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरा है कर्मचारी का जो संगठन किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से कर्मचारी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो भी स्टाफ की तैनाती सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों और क्षेत्रीय स्वास्थ्य अवस्थाओं के अनुसार होती है। चिकित्सा अधिकारी इसका वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, चिकित्सा अधिकारी होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, MO। एक योग्य डॉक्टर आमतौर पर MBBS डिग्री धारक होता है, MO। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होता है, CHO, यानी कि आपका मिड लेवल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। नर्स होती है, दाई होती है जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और प्रसव की देखभाल करती हैं। फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाओं का वितरण और उपयोग कर सलाह देते हैं। प्रयोगशाला एक तकनीकी होती है जो बुनियादी निदान परीक्षण करते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सहायक होते हैं जिसमें आपका एनएम हो सकती हैं और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं जो समुदाय में स्वास्थ्य प्रचार और पहुंच सुनिश्चित करते हैं। और सहायक कर्मचारी में सफाई कर्मी हो सकते हैं, क्लर्क होते हैं और अन्य गैर चिकित्सा सरकारी भी उसके अंदर कर्मचारी संगठन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कि कार्य और क्या सेवाएं वहाँ दी जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि एक निवारक सेवा जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर आता है टीकाकरण होता है, स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, रोग निवारकारी और मच्छर नियंत्रण कंट्रोल के बारे में बताया जाता है।
दूसरा प्रचारक सेवाएं, जैसे पोषण परामर्श दिया जाता है, आपको स्वच्छता की शिक्षा दी जाती है और मातृत्व देखभाल के बारे में बताया जाता है। उपचारात्मक सेवाएं का मतलब होता है सामान्य बीमारियां हो, मामूली चोटों का उपचार हो और प्राथमिक चिकित्सा क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। पुनर्वास सेवाएं का मतलब पुरानी बीमारियों के जियोथेरेपी परामर्श और समर्थन दिया जाता है। और आपातकालीन सेवाएं जो विशेष रूप से मातृ और नवजात स्वास्थ्य के लिए आपातकालीन देखभाल के लिए बताई जाती है। तीसरा पॉइंट है कि कार्य श्रृंखला और उपकरण, आवश्यक दवाओं और टीकाकरण की नियमित आपूर्ति होती है। बुनियादी निदान उपकरण जैसे माइक्रोस्कोप, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और प्रसव किट और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। पांचवा है सामुदायिक भागीदारी। उसके अंदर कौन कौन से होते हैं? तो आपके विलेज हेल्थ कमेटी होती है, यानी ग्राम स्वास्थ्य समिति बुलाया जाता है। स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य पहलों में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, जैसे गांव के जो प्रधान होते हैं, गांव के जो प्रमुख माने जाते हैं, कोटेदार हो सकते हैं और प्रधान मित्र, जो भी चीज़ें होती हैं गांव के बड़े जो समर्थक होते हैं वो चीज़ होते हैं, वो भागीदारी करते हैं कम से कम स्वास्थ्य को सपोर्ट करने में, कि सभी लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें और किसी टाइप की भ्रांतियाँ न फैलाएं। स्वास्थ्य शिविर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में समय समय पर आउटरीच कार्यक्रम करना पड़ता है, जैसे जहाँ पर टीकाकरण की उपलब्धि नहीं होती है तो वहाँ पर जा कर के स्वास्थ्य कर्मी जो होती है उस सेवाओं का लाभ देते हैं, यानी उसे कहते हैं आउटरीच। आउटरीच का मतलब वो जगह जहाँ से लोग स्वास्थ्य सेवा ले नहीं पाते हैं या उनको आने जाने में दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ पर खुद स्वास्थ्य कर्मी जाता है, जैसे एनएम बहने जाती हैं वहाँ पर ही, वहाँ पर जाकर उस सेवा का लाभ देती हैं स्वास्थ्य का। उनसे स्वास्थ्य शिविर लगाने का मतलब होता है। आशा कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बना। आशा कार्यकर्ता पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करती है, एक पुल का काम करती हैं, यानी कि जो भी गांव के लोग होते हैं उनको हमेशा जो प्रमोट करने का काम करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लीजिए और अधिक से अधिक किसी भी भ्रांतियों में ना जाइए। तो वो सीधे जो पीएचसी से और सीएससी से जोड़ने का जो काम होता है वो एक्चुअली आशा बहने करती हैं, इसलिए उनको सेतु कहा जाता है। प्रबंधक और प्रशासनिक में इसमें आपका सुपरविजन होता है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर सीएससी के समस्त संचालन को देखभाल करता है। रिपोर्ट और रिकॉर्ड का स्वास्थ्य रिकॉर्ड, रोग निकारी और उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों के मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। वित्तीय प्रबंधन में जैसे स्टाफ का वेतन, दवाएं, संचालन, लागत का बजट बनाना, ये प्रशासनिक और प्रबंधन के अंतर्गत आता है। रेफरल प्रणाली भी यहाँ पर होती है, जैसे उपकेंद्रों के लिए रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है और जटिल मामलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनेक सीएससी या जिलों पर स्थानों पर रेफर कर देता है। अगर कोई दिक्कतें होती हैं, कंट्रोल नहीं होता है एमओ से, मेडिकल ऑफिसर से, तो वो तुरंत अपने सीएससी पर इस चीज़ को मरीज को रेफर कर देता है। पीएचसी संगठन की चुनौतियां कुछ होती हैं, जैसे हालांकि पीएचसी की भूमिका महत्वपूर्ण है, इससे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कभी कभी प्रशिक्षित कर्मचारी की कमी हो, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा की आपूर्ति नहीं हो पाती हो, रेफरल और कनेक्टिविटी की समस्याएं आती हो और पीएचसी सेवाओं के प्रति जागरूकता की कमी हो, तो इस सब चीज़ों पर अधिक चुनौतियां पाई जाती हैं। पीएचसी का महत्व बेसिकली ये है कि पीएचसी आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने और पिछड़े क्षेत्रों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो स्वास्थ्य सामुदायिक आधारित प्रयासों और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर पीएचसी समग्र सामग्री सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करते हैं। ये इनका बेसिकली महत्व है। और आज के टॉपिक पर मैं कम से कम 30 क्वेश्चन, कुछ लोग कह रहे थे क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाए, कुछ सिस्टर मैंने इसमें की थी कि क्वेश्चन कुछ बढ़ाए जाएँ, तो मैं आज कम से कम 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से लिया हूँ। और इसकी जो स्थापना है वो भी आपको जो संस्था
भोर समिति जो सब सेंटर की बनाई थी, वो भी इसी को, भोर समिति ने भी इसकी संगठन को बनाया था और इसके लिए आप सबसे पहले प्रयास किया था। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका है इसी के बाद स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग कृपया जुट जाइए और अधिक से अधिक थ्योरी को कम से कम कवरेज जरूर करिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सिस्टर बने कम से कम वीडियो को प्रॉपर देखें, जो भी देख रही हूँ, जिससे देखने पर मुझे पता चल रहा है कि वीडियो बहुत लोगों देखा, लेकिन आवर्स टाइम बहुत कम है, कम से कम 2 से 3 मिनट, 3 में 4 मिनट देखती हैं और वीडियो मैक्सिमम मेरा आधे घंटे का होता है। तो कृपया प्रयास कीजिए कि पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए, जिससे आपको पूरा इस बात को समझ में आए। और मैं उस टॉपिक के छोटे छोटे पार्ट को तोड़ बना रहा हूँ, जिससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बने और अधिक से अधिक आपको नॉलेज हो। जो सिस्टर बने पहले से कर रही हैं तो वो तो जानती हैं कि CSC PSC और सब सेंटर क्या होते हैं, लेकिन जो सिस्टर बने नहीं कर रही हैं, कभी मतलब पहली बार फॉर्म भरी हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि वो इस चीज़ को ध्यान से देखें और इसको समझें, जिससे उनको अगर होने के बाद कोई दिक्कतें ना आए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है? तो इसके बेस पर अगर देखा जाए तो सेवा प्रदान करने में PSC जो होता है आपका, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ये प्राथमिक होता है, हेल्थ केंद्र होता है। तो इसमें तृतीयक बोला है, गलत है, माध्यमिक होता ही नहीं, विशेष टाइप का होता नहीं। तो इसमें बेसिकली है आपका प्राथमिक सेवा प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि PSC कितने लोगों की आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? तो मैं थ्योरी में पहले भी बता चुका हूँ कि जो बहनें थ्योरी नहीं पढ़ेंगी, थोड़ा उनको समझने में दिक्कत आएगी। तो PSC बेसिकली देखा जाए तो 10,000 गलत है, 50,000 ये भी गलत है, 1 लाख ये भी गलत है। तो इसमें आपको समझेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 होता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में 30,000 तक की आबादी पर PSC की स्थान होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल गंभीर बीमारियों का इलाज, समग्र स्वास्थ्य से देखभाल प्रदान करना, अनुशासन कार्य करना, केवल आपातकालीन सेवाएं, केवल आपातकालीन तो गलत है, अनुसंधान कार्य करना ये भी गलत है, गंभीर बीमारियों पर इलाज करना ये भी गलत है, समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना ये आपका बी राइट आंसर है। तीसरा है कि चौथा है कि PSC पर प्रसव के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? PSC में प्रसव के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? प्रसव के केस में देखा जाए तो प्रसव सबसे ही उपलब्ध रिलेटेड होना चाहिए, तो प्रसव कक्ष होना चाहिए। सामान्य वार्ड गलत है, सर्जिकल थिएटर ये भी गलत है, निजी कैमरा ये भी गलत है, प्रसव कक्ष जरूर होना चाहिए। अब प्रसव कक्ष होता है PSC पर। PSC में प्रयोगशाला में कौन सी जांच की जाती है? उन्नति MRI ये गलत है, हृदय रोग परीक्षण, बुनियादी परीक्षण, हृदय रोग परीक्षण ये भी गलत है, जटिल सर्जरी गलत है, बुनियादी परीक्षण इसका होता है। यहाँ पर प्रयोगशाला कौन सी जांच की जाती है? तो बुनियादी परीक्षण। PSC का मुख्यालय किस स्तर पर होता है? तो PSC का मुख्यालय ध्यान दीजिएगा आपका जिला स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर भी नहीं होता है, तहसील स्तर पर होता है। एक तहसील के अंदर ही PSC पाई जाती है, गांव स्तर पर ये गलत है। PSC के लिए जगह का चयन करते समय कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? जब भी PSC बनाई जाती है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि दूरस्थ स्थान ये गलत है, शहरी क्षेत्र ये तो एकदम गलत है आपका, शहर क्षेत्र में ही जरूरी नहीं है, हमें अगर गांव में ज़रूरत है तो गांव में भी दे सकते हैं। शहरी क्षेत्र में तो ऑटोमेटिक पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अच्छे ढंग से लोग उठाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में गलत है। आसानी से सुलभ हो,
जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं आसानी से सुलभ हो, इस बात को जरूर ध्यान दे करके पीएससी की जगह को चॉइस की जाती है। तो उसमें आपका जो बी है राइट है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार की देखभाल का स्तर है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार की देखभाल का स्तर है? तो निवारक या उपचारक, केवल उपचारक, केवल निवारक या तृतीया? तृतीया तो गलत है। केवल निवारक ये भी गलत है, केवल उपचारक ये भी गलत है। केवल टर्म नहीं होता है, निवारक और उपचारक टर्म होता है, इसलिए इसका एज राइट आंसर। पीएचसी में कितने बिस्तर होते हैं? तो पीएचसी में बिस्तरों की संख्या 5 से 6 नहीं होती है, 15 से 20 भी नहीं होती है, 25 से 30 से भी नहीं होती है, 10 से 12 होती है। 10 से 12 बेड पीएचसी पर अलाउ होते हैं। पीएचसी किस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ देता है? पीएचसी किस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देता है? तो कह रहा है कि विशेषज्ञ देखभाल, उन्नति सर्जरी गलत, सामुदायिक और प्राथमिक देखभाल ये आपका राइट हो। क्योंकि ध्यान दीजिए पीएचसी शब्द जब भी आता है तो उसमें प्राथमिक शब्द का जरूर होगा। केवल अनुसंधान ये भी गलत है, तो इसका सी इज राइट आंसर। पीएचसी में मुख्य चिकित्सक को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए हम बताएं फार्मासिस्ट गलत है, मेडिकल ऑफिसर कहा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले। नर्सिंग स्टाफ गलत है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता गलत है। एक पीएचसी में कितने डॉक्टर अनिवार्य होते हैं? एक पीएचसी में कितने डॉक्टर अनिवार्य होते हैं? 2 से 3 कोई जरूरी नहीं है, 5 कोई जरूरी नहीं, 10 कम से कम एक डॉक्टर तो अनिवार्य होता है, तो 1 इज राइट आंसर। अनिवार्य डॉक्टर कम से कम 1 होना चाहिए। आशा कार्यकर्ता पीएचसी के साथ कैसे कार्य करते हैं? वित्तीय प्रबंधन में मदद करते हैं, गलत चीज। वित्तीय प्रबंधन में क्या मैंने आपके समुदाय को पीएचसी से जोड़ते हैं, ये चीज़ आपका सही है। सर्जरी करते हैं गलत है, फार्मेसी चलाते हैं गलत है। समुदाय को पीएचसी से जोड़ती है आपको आशा कार्यकर्ता। 14 देखिएगा, पीएचसी में उपलब्ध टीकाकरण सेवाएं किसके लिए होती है? केवल बच्चों के लिए, केवल गर्भवती महिलाओं के लिए, सभी उम्र के लिए, केवल बुजुर्गों के लिए? तो केवल तो कभी नहीं होता है, इसलिए केवल सिर्फ तीनों में है, केवल काट दीजिए। सभी उम्र के लिए पीएचसी पर सेवाएं उपलब्ध होती हैं, तो सी इज राइट आंसर। पीएचसी में फार्मासिस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? दवाओं का वितरण करना, रोगियों का इलाज करना, सर्जरी करना और वित्त प्रबंधन करना। तो वित्त प्रबंधन तो नहीं करता है फार्मासिस्ट, नहीं सर्जरी करना है, न रोगों का इलाज करता है। वो केवल जो होती है दवाओं का वितरण करता है और उनके हिसाब से मरीजों को परामर्श देता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दवाओं का वितरण करना। नर्स और दाई पीएचसी में कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं? केवल प्रसव कराती हैं, मातृ और शिशु स्वास्थ्य देती हैं, आपातकालीन सर्जरी करती हैं, प्रयोगशाला जांच करती हैं। प्रयोगशाला जांच करती हैं गलत, आपातकालीन सर्जरी गलत, केवल प्रसव करती हैं भी गलत, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य के बारे में भी सेवाएं देती हैं। पीएचसी का कौन सा कर्मचारी समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाता है? क्लर्क गलत, फार्मासी तो दवा वितरण करता है, जब तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होता है, मेडिकल ऑफिसर ये काम करने जाता है। बेसिकली स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होते हैं, जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, वो क्लर्क, फार्मासिस्ट या मेडिकल ऑफिसर कुछ भी हो, स्वास्थ्यकर्ता जो भी होता है वहाँ का, वो समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाता है। 18वां क्वेश्चन है कि पीएचसी में आपातकालीन सेवाएं किस पर केंद्रित होती हैं? सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं पर, मातृ और नवजात देखभाल पर, बुजुर्ग देखभाल पर, मानसिक स्वास्थ्य पर।
आपके हिसाब से जो भी इन्हम बहनें देख रही हैं वीडियो को, कृपया वो भी अपना कमेंट कर सकती हैं कि इसका क्या सही है। अगर थ्योरी पढ़ी है तो जरूर इसका आंसर दे सकती है, क्योंकि थ्योरी में इसका आंसर था सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं, ये गलत है आपका। स्वास्थ्य मातृ और नवजात देखभाल, ये आपका करेक्ट है। बुजुर्ग भी देखभाल गलत है और मानसिक स्वास्थ्य भी गलत है, तो बी इज राइट आंसर। करा कि पीएससी में दवाओं की आपूर्ति कौन सुनिश्चित करता है? दवाओं की आपूर्ति कौन सुनिश्चित करता है? फार्मासिस्ट, प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, नर्स, फार्मासिस्ट, क्योंकि दवाओं को जो आपूर्ति करता है वही आपका क्या करता है? फार्मासिस्ट। पीएससी में नियमित रूप से कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? स्वास्थ्य शिविर, व्यावसायिक मेला, सर्जिकल सम्मेलन, खेल प्रयुक्ता। स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम आयोजित करता है पीएससी पर नियमित रूप से। स्वास्थ्य शिविर जो हर संडे को स्वास्थ्य शिविर लगता है हर पीएससी पर, जिससे लोग उस क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं उस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं। अगला है कि पीएससी की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होती है, उपकरणों की अधिकता होती है, वित्तीय अधिवेश होता है, या शहरी क्षेत्रों में विस्तार होता है। तो सबसे दिक्कत इसमें होती है, आपका देखा जाए शहरी कर्मचारी गलत है, वित्तीय अधिवेश ये भी गलत है, उपकरणों की अधिकता होती है नहीं, ये भी गलत है, प्रशिक्षित कर्मचारी की कमी होती है। अगर देखा जाए सबसे बड़ी चुनौती है प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं मिलते हैं जो आपका ट्रेनर हो, अच्छी से ट्रेन हो, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि किस दवा को कैसे वितरण करना है, कौन सी दवा कब लगाई जाएगी, किस बीमारी के लिए, इसकी कमी होती है। पीएचसी में बजट का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? भवन निर्माण के लिए, कर्मचारी के वेतन और दवाओं के लिए, अनुसंधान के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। तो भवन निर्माण ये भी गलत है, अनुसंधान के लिए ये भी गलत है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ये भी गलत है, कर्मचारियों के वेतन और दवाओं के लिए ये आपका राइट है। पीएससी पर जितनी भी बजट आते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कर्मचारियों को वेतन दिया जाए और दवाओं के लिए रखा जाता है। पीएससी के संगठन की देखरेख कौन करता है? तो पीएससी की संगठन की देखरेख आपका जिला स्वास्थ्य अधिकारी करता है, ये गलत है। एमओ करता है, मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट गलत है, कलर गलत है। पीएससी के संगठन की देखरेख कौन करता है? मेडिकल ऑफिसर, एमओ करता है। पीएससी में जटिल मामलों को कहाँ रेफर किया जाता है? तो पीएससी में जटिल मामले जितने भी होते हैं वो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करते हैं, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पताल पर करते हैं, निजी क्लिनिक पर करते हैं या राज्य अस्पताल पर करते हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करते हैं, ये इज राइट आंसर। पीएससी में कितने प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं? तो केवल निवारक शब्द गलत, ध्यान दीजिएगा, केवल निवारक, केवल उपचारक नहीं होता, निवारक, उपचारक, प्रचारक, पुनर्वास ये राइट है, केवल पुनर्वास ये भी गलत है। केवल टर्म तो आने से ही गलत हो जाता है। निवारक भी करती है, उपचारक भी करती है, प्रचारक भी करती है, पुनर्वास भी करती है। पीएससी किस योजना के तहत कार्य करता है? तो आपको पहले बता दिए हैं कि पीएससी हमेशा राष्ट्रीय विलेज यानी रूरल स्वास्थ्य मिशन, हेल्थ मिशन है, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। स्मार्ट सिटी योजना गलत है, स्वस्थ भारत योजना गलत है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गलत है। पीएससी के रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारी को प्रमोशन देना, गलत।
बजट कटौती गलत, मरीजों को चार्ज करना गलत, रोग का निगरानी और रिपोर्टिंग करना ये पीएससी का मुख्य उद्देश्य है। रोग क्या है उसको निगरानी करना रोगी का और रिपोर्टिंग करना। पीएससी में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में कौन सा शामिल है? एमआरआई मशीन गलत, रक्तचाप मापक यंत्र ये हो सकता है, रोबोटिक सर्जरी ये भी गलत है, हृदय जांच ये भी गलत है। तो आपका रक्तचाप मापक यंत्र सही है। पीएससी के संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पीएससी के संगठन का मुख्य उद्देश्य एक ही था कि स्वास्थ्य सेवा में समानता लाना, ये राइट हो सकता है। शहरी विकास करना गलत है, अनुसंधान स्थापित करना ये भी गलत है, स्वास्थ्य पर्यटन ये भी गलत है। स्वास्थ्य सेवा में समानता लाना पीएससी के संगठन का मुख्य उद्देश्य था। पीएससी का मुख्य समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करता है? तो स्वास्थ्य में सुधार करता है, बीमारी को बढ़ाता है गलत, केवल अस्थमा की देखभाल ध्यान देता है गलत, केवल शरीर नहीं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करता है। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं हमेशा आपको इसी तरह से क्वेश्चन बना करके हर टॉपिक का अलग अलग आपको क्वेश्चन बना कर दूंगा, इसलिए एपिसोड बेस है, इसलिए आप ये क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक इसका लाभ आप उठाइए। जो एनएम बहनें हैं जो कुछ नहीं जानती हैं, जो कभी भी कंपटीशन न दिए हैं खास करके, वो बहनें भी थोड़ा सा मेरे अगर थ्योरी को पढ़ती हैं तो जो मेरे क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको ज़रूर उनका लाभ मिलेगा और क्वेश्चन को आसानी से हैंडल करेंगे और आसानी से बहुत चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा जो उस लेवल को नहीं जानती थी। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को प्रॉपर देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। सभी मेरे एनएम बहनों को मेरी तरफ से गुड नाइट, थैंक यू।